चैप्टर नंबर है 22, रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे बड़ी बात आती है रामधारी सिंह दिनकर कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि हैं, ठीक, जिन्होंने आप अपनी NIOS की बुक में देखोगे तो उन्होंने एक ये भी लिखा था, हर हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला सिलवा दे मुझे माँ, ऊन का मोटा एक झिगोला। हाँ, तो NIOS की जो है ना, ये तो NIOS का चैप्टर है। ये जो पोयम है, ये पोयम दी हुई है NCERT की 2nd 3rd क्लास में, उसमें लिखा हुआ है हट कर बैठा चांद एक दिन, बच्चों के लिए लिखा है। तो वो एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं। देखो दिनकर राष्ट्रीय कवि है इस पराजय के लिए, यानी कि 1962 में क्या हुआ था, जब चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था, तो उस समय उन्होंने अपने देश की पराजय का कारण हमारे देश के सैनिकों को ना माना। किन्हें माना? हमारे देश के जो लीडर थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनको माना। उनकी वजह से उन्होंने कहा कि हम ये युद्ध हारे हैं, क्योंकि जहाँ सेना जानी चाहिए थी वहाँ सेना पहुँच नहीं पाई। और उस समय एक बात आती है अहीरों की, अहीर मतलब यादव। तो यादव कुल में हरियाणा की तरफ, राजस्थान की तरफ एक कौम है जिसे बोलते हैं अहीर, और उन अहीरों ने इस युद्ध में बड़ा योगदान दिया था। कहते हैं एक मेजर है शतान सिंह, अहीरों में से आता है मेजर शतान सिंह। तो मेजर शतान सिंह ने अकेले 300-400 चीनी मारे थे उस समय, और इतने बहादुर थे, वो तो तैयारी करते थे अपने कोट वोट डाल के। ये ऊपर यानी कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पर जो दर्रे हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी होती थी, और वहाँ पर ये क्या लड़ते थे, पहलवानी करते थे वहाँ पे हमारे देश के लोग, यानी हमारे देश के जो सेना के जवान हैं। तो उनका ये जो उस समय की एक्सरसाइज के लिए मशीनें थोड़ी होती थी, वही पहलवानी करनी। तो इन बहादुर कौमों को 1962 के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। किस वजह से? इनके पास हथियार नहीं पहुंचना, वहाँ पे पोस्टिंग तो हो गई लेकिन इनके पास हथियार ना पहुँचे। एक होती है रसद, रसद मतलब होती है खाना, वो इनके पास पहुँचा ही ना। जब वो पहुँचेंगे ना तो जीतेंगे कहाँ से? तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर को दुख हुआ, और उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी, जिस कविता का नाम क्या है? परशुराम के उपदेश। तो ये कविता जो है, इसके मैंने इसे एक बार पढ़ो, वो कह भी रहा है कि इस कविता को 3-4 बार ओजपूर्ण स्वर में पढ़ जाइए। ओजपूर्ण स्वर में पढ़ जाइए मतलब थोड़ा जोर से समझ के पढ़ जाइए। परशुराम के उपदेश में क्या कहता है? सिखलाएगा वह ऋतु एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वह जहाँ नहीं हलचल है, जिनमें दाहकता नहीं न तो गर्जन है, सुख की तरंग का जहाँ अंध वर्जन है, जो सत्य राख में सने रुक्ष हुए बैठे हैं, छोड़ो उनको वे सही नहीं सब झूठे हैं। तो इस बात का अर्थ समझने से पहले अपनी बुक में जो कुछ वर्ड लिखे हैं उन वर्ड को याद रखो। सबसे पहले क्या आता है? ऋतु। ऋतु मतलब क्या है? सत्य। अनल, अनल माने आग, दाहक जलाने वाला, वर्जन मनाही, रुक्ष रूखा हुआ, विभा चमक या क्रांति, पीयूष अमृत यानी दूध, तुंग, तुंग मतलब ऊंचा, शिखर। ऐसी एक मंदिर का नाम आता है तुंगनाथ मंदिर। उत्तराखंड के पहाड़ों पर सबसे ऊंचा मंदिर जो है पूरे हिंदुस्तान का, वो तुंगनाथ मंदिर है। वो केदारनाथ से भी ऊंचा पॉइंट है तुंगनाथ। तो वहाँ पर भगवान श्री राम, वहाँ पे भगवान श्री राम भी गए थे। और वहाँ से जब तुम सामने की तरफ देखोगे तो एक चंद्र पहाड़ी है, चांद की तरह बनती है वो पहाड़ी। हाँ, और जब पांडव भी वहाँ गए थे, क्योंकि पांडवों के ऊपर अपने ही कुल के लोगों को मारने का शाप लग गया था, तब वे लोग भी वहाँ गए थे तुंगनाथ मंदिर में, और वहाँ जाकर उन्होंने भगवान से तपस्या की थी, भगवान शिव शंकर की, भोले भंडारी की। तो बहुत बढ़िया लगता है तुंगनाथ का मंदिर, बर्फ से ढका रहता है। हाँ, मैं गया हूँ। तो वहाँ से बात आती है शैल शिखर, पर्वत की ऊंची चोटी, सोम, सोम माने क्या होता है? अमृत। तो यही इसके अंदर हम बाद में पढ़ेंगे इस लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लाइन आती है सिखलाएगा वह ऋतु, अपने देखो पेज नंबर मॉड्यूल में देखो 4 पे, सिखलाएगा वह ऋतु एक ही अनल है। अर्थ क्या हुआ कि मानव के शरीर के अंदर, अनल मतलब क्या होती है? आग। एक इस प्रकार की अग्नि है जो उसको उसके कार्य को प्रेरित करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मतलब मोटिवेशन। वी हैव सम मोटिवेशन पावर। हमारे पास क्या है? एक मोटिवेशन पावर होती है जो हमें मिलती है अ गुड लीडर, यानी कि अ गुड लीडरशिप बनने के लिए। हाँ, इफ वी वांट टू बिकम अ गुड मोटिवेटर देन वी नीड अ गुड लीडरशिप। यदि आपको अच्छी लीडरशिप मिलेगी तो एक अच्छे मोटिवेटर
के तौर पर, एक अच्छे मोटिवेशन तौर पर आप भी अपना अच्छा मोटिवेशन कर सकते हैं। जैसे मोदी, यदि मोदी हमारे बारे हमसे कुछ बोलते हैं, कुछ हमें बताते हैं तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, तो वो हम उसे एक अच्छा लीडर मानते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं और उससे हमारा जो हमें एक मोटिव मिलता है। मतलब जैसे अब कुछ नहीं तो स्वच्छ भारत अभियान, कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोगों ने इतना स्वच्छ भारत अभियान तो बनाया कि हम अब जो है ऐसी हर जगह कुछ नहीं फेंकते, ये बात फैक्ट है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोग जो आज आ रहे हैं, जो एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, वो कभी ऐसे नहीं फेंकते हैं। यदि कोई फेंकता भी है तो इतनी शर्म नहीं आई है कि जैसे कोई फेंकता है तो उसे हम ये कहें कि भाई आपने फेंका क्यों है। जिस दिन ये बात हमारे अंदर आ गई ना कि यदि कोई चीज़ फेंक रहा है तो हम उससे ये कहें कि भाई तुम क्यों फेंक रहे हो यहाँ पे, वो बात क्या है, वो बात गलत है। जिस दिन हमें ये बात और समझ आ गई उस दिन वाकई में हमारा देश क्या होगा, बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाएगा। तो ये बात कौन सिखाता है हमें, वही तो कह रहा है सिखलाएगा वह रित एक ही अनल है। रित मतलब क्या होती है, सत्य, यानी जो सत्य सिखाने वाला है, यानी क्या, अग्नि, वो हम सबके अंदर है। क्योंकि हम सब किसके अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो पेपर में लिख के कैसा आना है, पेपर में यदि पैराग्राफ आ जाए तो सबसे पहले लिखना है कि यह प्रस्तुत कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, जो कि राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने इसके माध्यम से देश की सोई हुई जनता को जगाने का प्रयास किया है, क्योंकि 1962 के युद्ध में अकुशल नेतृत्व के कारण हमारे देश को पराजय का सामना करना पड़ा था, और पराजय किसी भी देश के लिए सुखदायी नहीं हो सकती। परंतु उसके पश्चात भी हमारे वीरों ने उस समय जो अपना अमूल्य योगदान दिया, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ही कारण से, उनके ही कार्यों से हमारा देश क्या हुआ, हमारा देश उन वीरों को आज भी याद करता है। यही बात इसके अंदर बताई है। और वो कहता है सिखलाएगा एक रित मतलब एक सत्य, वो हमें सिखाएगा, एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वह जहाँ नहीं हलचल है। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप अपने कर्म को करने के लिए हलचल नहीं करोगे, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप एक कुशल नेतृत्व नहीं कर सकते हो। यानी कि आगे तरक्की पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी मेहनत के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यह बात वो इसके अंदर पढ़ा रहा है। फिर उसे बोलता है जिनमें दाहकता नहीं न तो गर्जन है। वीरों का आभूषण है दाहकता। वीरों का आभूषण क्या है, दाहक। दाहक मतलब जलनशील होना। यदि कोई हमारे देश के बारे में, हमारी मिट्टी के बारे में गलत बोलता है तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दाहकता होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए हमारे देश के अंदर कि हमारे बारे में तुम ऐसे बोले हो। हमारे शरीर के अंदर क्या होनी चाहिए, आग लग जानी चाहिए। यदि चीन की सेना हमारे देश के भीतर आती है तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो यही बात, वीरों का उत्साह बढ़ानी चाहिए। यदि कोई आता है तो उत्साह बढ़ाओ और उसको अपने देश से बाहर निकाल के फेंक दो। न तो गर्जन है। गर्जन का अर्थ यहाँ पर ये बात आया है कि जो गर्ज ना सके। अब दुश्मन आया, दुश्मन के सामने गर्जने की भाषा होनी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब उरी सेक्टर में हमला हुआ था, तब उन्होंने हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, जो दहकता, जो कहते हैं ना दहकता हुआ गर्जन जो था। और लाल किले पर उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के लिए भी कहा था, और ये कहा कि अब आतंकवाद का खात्मा करना जरूरी है। और यदि कोई दुश्मन देश ये सोचे बैठा है कि वो कश्मीर ले लेंगे, तो पहले अपने यहाँ पर जो बलूचिस्तान है, जो गिलगिट है, उसे सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि वह भी बहुत जल्द उनके हाथ से निकल सकता है। तो यह बात बहुत अच्छी लगती है। इतनी गर्जन, तो ये वीरों की ही तो शोभा है। अब हम कोई ये नहीं है कि हम यहाँ चैप्टर पढ़ा के तुम्हें कह रहे हैं बीजेपी सपोर्टर बन जाओ, लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है जो सही है वो सही है। यदि वो बोलते हैं तो बोल के उनके बोलने में क्या है, एक कंपन है जो इंसान को मोटिवेट करता है, सच बात होती है, ऐसा हमें उस बातों से लगता है। तो यही वो कह रहा है कि वीर वो हैं जहाँ हलचल है। मैंने तुम्हें कुछ समझाया, तुम्हारे अंदर क्या हो, हलचल हो जाए, तुम अपने देश के लिए एकजुट हो जाओ, एकजुट होने का प्रयास करो, क्योंकि जहाँ प्रयास होते हैं ना वहीं सफलता मिलती है। यदि प्रयास ही ना करेंगे, प्रयास मतलब क्या हुआ, यदि ट्राई ही ना करेंगे तो वी नेवर गेट अवर डिज़ायर गोल। इफ़ यू वांट टू अचीव योर डिज़ायर गोल देन यू नीड, आपको क्या चाहिए, सम डिजर्वनेस। उसके लिए डिजर्व भी तो करो। यदि कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करने की क्षमता का भी होना बहुत आवश्यकता है। फिर वो कहता है जिनमें दाहकता नहीं, ना तो जिसके अंदर क्या हलचल है, ना जिसके अंदर दाहकता है, ना जिसके अंदर गर्जन है। गर्जन मतलब यदि कोई गलत हो रहा है तो ऐसा बोलो कि दुश्मन सेना पहले ही डर जाए। जैसे महिषासुर मर्दनी, नाम सुना है महिषासुर मर्दनी। माँ दुर्गा ने जिस सब महिषासुर को ललकारा था तो महिषासुर कांप गया था अंदर से कि ये कौन मेरे को इतनी तेज से बोल रहा है। तो वो डर दुश्मन के अंदर होना चाहिए।
और बुराई का आज आलम ये है कि जो बुरे लोग हैं उनके पास तो गर्जन आ गई है, और जो सत्य लोग हैं वो थोड़े चुप हैं। यही कलयुग है। तो यही बात करके वो समझाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हलचल, दाहकता और गर्जन ये तीनों ही वीरों का वे लक्षण हैं, और यह वीर यह जीवन का सत्य भी है। इस प्रकार की जिंदगी सुखों को ही आकर्षित नहीं होती, सुख की सेज वहाँ वर्जित है। इस प्रकार सुख सुविधा पूर्ण जीवन और हलचल पूर्ण जीवन एक दूसरे से भिन्न है। यानी जहाँ हम सुख की सेज रखेंगे, जहाँ सुख की तरंग रखेंगे, वहाँ पर हम लोगों को वर्जन यानी वहाँ जाने की हमें मनाही होनी चाहिए। जो सत्य राख में सने रुक्ष और रूठे हैं, हमें क्या सुनना चाहिए? हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। हमें रुक्ष यानी किसी बात पे रूठना मनाना नहीं चाहिए। छोड़ो उनको, वे सही नहीं, झूठे हैं। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग जो अपने आप को रुक्ष लेके बैठे हैं, नीरसता की बात करते हैं, कहते हैं अब हम हार गए, अब तो हम कभी जीत नहीं सकते, या कोई फेल हो जाए, अब तो यार हम पास हो ही ना सकते। तो यह बात क्या है? ये रुष्ट करने वाली बातें हैं। यह बात उचित नहीं है, और इन बातों से बहुत दूर रहना चाहिए। कभी इन बातों का ना सोचना चाहिए कि हम हार गए, एक दिन आएगा जीत जाएंगे यार। हार जीत जिंदगी का प्रेरणा स्रोत है। हार जीत जब हारते हैं, यह भगवान परीक्षा उन्हीं की लेता है जो लोग उस कष्ट को सह सकते हैं। इसी मारे तो भगवान वो हमें दुख देता है। तो हमें भगवान से क्या मांगनी चाहिए? स्ट्रेंथ। प्लीज गॉड गिव मी मोर स्ट्रेंथ टू फेस द डिफिकल्टीज इन विच कम इन माई लाइफ। जो मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है उनको मैं देख सकूं। तो यही बात वो कह रहा है। इसमें वो यहाँ पे बोला, यहाँ कवि उसी सत्य रूपी शक्ति को ढूंढ लाने के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है कि जिन लोगों ने झूठ रूपी राख से सत्य रूपी अग्नि शक्ति को ढक दिया है। भारत चीनी भाई भाई के नारे को झूठा करते हुए कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है। इस नारे की आड़ में चीन हमारे देश पर घात कर रहा है, उस पर विश्वास मत करो, वे झूठे हैं। ए देशवासियों, तुम सत्य को पहचानो और अपने जीवन की दिशा को बदलो। तो इसका एक हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पहला एक पढ़ा। इसी के अंदर उनके 6 प्रेरक स्वर हैं। कितने? 6। इसमें एक दूसरा और आता है जो आपको खुद पढ़ना चाहिए। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से भी दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार शिलाए तोड़ो रे, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो रे, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदस्य जियो रे। योग करके हम पंडित बन गए, ब्राह्मण बन गए, अब हम दुनिया से जा रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। विजयी किस तरह जियो रे, हम कैसे जिए? विजयी होकर जिए। कभी महाराणा प्रताप की एक कहानी सुनना,